राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है, लेकिन इस बीच देश की सियासत ने भी करवट ली है। मामले में कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो केंद्र पर एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप भी लगा रही है। उधर कांग्रेस और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए हैं। साथ ही देश भर में राजभवनों के घेराव का ऐलान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वेषतापूर्ण व्यवहार कर रही है। आज देश का तमाम विपक्षी पार्टी मान गई, देशवासी मान गए। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल उसमें आने लग गया है, एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है, और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, तो उधर भाजपा ने कांग्रेस के आंदोलन पर सवाल खड़े किए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस हिंसा की आड़ में भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है। कांग्रेस ने अपने कार्यालय को ही उपद्रव का केंद्र बना दिया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस हंगामा कर भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश में जुटी है। इस विषय का किसी भी प्रकार से सरकार की एजेंसीज के द्वारा इनिशिएशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर ही कार्रवाई हुई और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही उनको बेल लेनी पड़ी। आज अगर यह कहा जाए कि जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। ईडी की पूछताछ के बीच अब कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। उधर कांग्रेस अब केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है, तो भाजपा कांग्रेस के आंदोलन पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
की बात है, ईडी में राहुल गांधी की पूछताछ। राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, कांग्रेस दिल्ली में जमा है और कांग्रेस का कोई भी नेता अपने नेता के लिए अपने संघर्ष में कोई कमी नहीं रखना चाहता। मुद्दे बहुत सारे लिए जा सकते थे। कुछ लोगों ने, हमारे साथियों ने कहा कि 750 रुपए आज रसोई गैस के कनेक्शन में इजाफा हुआ है। किसी ने कहा सेना भर्ती पे चर्चा होनी चाहिए। हम दोपहर में जब टहल रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि ईडी का जो मामला है, इससे दो बातें दिखाई देती। बड़ी बहस थी, 4 लोग चाय पे चर्चा कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कांग्रेस से इससे रीजनरेट हो रही है, कांग्रेस में एनर्जी आ रही है, चाहे वो बेशक अपने नेता की लड़ाई के लिए ही सड़कों पे उतर रहे हो। दूसरी तरफ ये चर्चा ये भी थी कुछ लोगों की कि एक मैसेज ये नहीं जाएगा कि गांधी परिवार के अलावा अगर ईडी किसी और से पूछती है तो कांग्रेस के नेता बाहर नहीं निकलते, अगर राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो बाहर क्यों। तो चलिए, अब इसमें मैं पॉलिटिकल दखल नहीं रखेंगे। अपने पैनल में वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा की जाए कि इस मुद्दे के मायने क्या हैं। तो चले, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उमेंद्र दादी साहब हैं। तीनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, ये 2 सवाल तैर रहे हैं। एक तो ये कि कांग्रेस जवाब देने के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है कि आजादी के वक्त जो पेपर आजादी का गवाह बना, उसी के मुद्दे को लेकर के और कांग्रेस के एक नेता को ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। 3 दिन तक लगातार पूछताछ, आगे कब भी बुलाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा गया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आगे आना चाहिए। हर कांग्रेसी को ये महसूस करना चाहिए कि ये उनके लिए लड़ाई का सवाल नहीं है, ये उनके लिए एक न्याय की बात है। कुछ लोगों का तो ये मानना, कुछ लोगों का ये मानना है कि गांधी परिवार के लिए ही क्यों। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? देखिए योगेंद्र जी, एक बड़ी अजीब सी बात मुझे देखने में आ रही है, वो ये कि ये जो ईडी का या ये जो टाइमिंग है, ये अपने आप में बड़ा संकट पैदा करने वाला, वरना बड़ा सहज बात थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने सब जानना चाहा था और उनको कोर्ट में उनको सारा जवाब भी मिला और उसके बाद भी इनकी जमानत भी हुई थी और कभी भी जानकारियां ले सकते थे। लेकिन जो टाइमिंग है वो अपने आप में परेशान करने वाला। ये अकेला ही नहीं है, ये टाइमिंग अलग अलग जगह, अलग अलग नेताओं के साथ में, अलग अलग कामों के साथ में, खासतौर से तो जो जिस तरीके से होता है वो अपने आप में बड़ा तकलीफ दे है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये कहना कि साहब राहुल गांधी या सोनिया गांधी इन्हीं को लेकर के इतना क्यों उद्वेलित होती है कांग्रेस, और किसी को लेकर क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्हें लोगों को शायद जो इस तरह का सवाल करते हैं, या तो उनको ठीक से मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का गठन और कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो किस किस्म का है, आजादी के वक्त से किस किस्म का है, और उससे ही वो कैसे आगे बढ़ी और कैसे अपना स्वरूप बना करके रखा उसने। तो कांग्रेस पार्टी अपने स्वरूप को क्यों बदलेगी? क्योंकि कोई डिक्टेटोरियल एटीट्यूड तो है नहीं कि साहब पंडित नेहरू अगर रहे प्राइम मिनिस्टर, या उस वक्त जितने आला कमान के जितने लीडर रहे, जितने भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, उन सबको जैसे किसी ने दबा दिया, ऐसा कोई सिलसिला नहीं रहा। एक हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के बारे में वो नहीं जानते हैं तो उनके क्या किया जाए। ये और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह का जो सवाल करने वाले लोग हैं उनको पता नहीं कि उन्होंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, लेकिन इस खानदान ने तो अपनी आहुतियां दी हैं, इसमें कोई शक नहीं। चाहे हम लोग उससे सफर कर गए हों, मैं व्यक्तिगत रूप से जैसे सफर कर गया हूँ, इसमें कोई बात नहीं। आपातकाल में जितना हमने भुगता वो अलग बात है, लेकिन इससे इतिहास नहीं बदल जाता और इन लोगों की शख्सियत नहीं बदल जाती। मुझे लग ये रहा है कि जो भी सत्ताधारी दल केंद्र में बैठा है वो इनकी शख्सियत बदलना चाहता है। पहले जिस तरह का प्रचार हुआ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इस अच्छी शख्सियत को, जो एक नौजवान जिस तरीके से तैयार हो रहा था, उस राहुल गांधी को पप्पू और ये सब ये जो बड़ी हल्के दर्जे की बातें कहलवा करके ये बड़ा नियोजित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आदमी डटा रहा, इस आदमी ने केंद्र सरकार से ऐसे ऐसे सवाल किए जिसका जवाब केंद्र सरकार के पास में कभी नहीं रहा। ये आदमी इससे अगर इनका संगठन प्यार करता है तो हमें ऐतराज क्यों होना चाहिए, एक बात। दूसरा ये कि इससे वंशवाद की वो पहचान हो गई, ये मेरे समझ में नहीं आता कि वंशवाद अगर सेक्रीफाइसेस के बाद में भी वंशवाद होता है, कोई मरने के लिए तैयार रहता है और वो वंशवाद से उसको जोड़ दिया जाए, ये बात चलती नहीं है। फिर उसके बाद में जिस तरह के सवाल पूछ रही है ईडी, वो अपने आप में परेशानी पैदा करने वाले हैं। वो सवाल मुझे बड़े अजीब लग रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के पीछे, पब्लिश करने के पीछे मकसद क्या था।
मकसद उनको ये पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी हैसियत है वो अपने दैनिक निकालती है, अपने फोर्टनाइटली निकालती है। वो सामना से तो नहीं पूछ रहे कि आप क्यों निकालते हैं जी, या 5 जनने से तो नहीं पूछ रहे आप क्यों निकालते हैं जी। निकालने का मकसद ये है कि अपनी फिलोसफी को लोगों तक पहुंचाए, इसलिए निकालते हैं। तो क्या सवाल हुआ ये कहना कि सब पैसा इधर से उधर करने में, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो एलिगेशन है, तो जांच कीजिए उसकी, कागज देखिए उनके, कागज देखने के, और उस पर अगर नेता के साथ में अगर प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, तो उसमें आप क्यों उसमें रोकड़ा लगा रहे हैं। तो दिल्ली की पुलिस, देखिए एक बहुत गलत शब्द आजकल इस्तेमाल होने लगा है कि पुलिस का इकबाल नहीं है, कानून का इकबाल नहीं है। ये गंदा शब्द है, ये डेमोक्रेसी में नहीं आता। डेमोक्रेसी में पुलिस का इकबाल नहीं होता, डेमोक्रेसी में नागरिक का इकबाल होता है, नागरिक का सम्मान होता है। हो ये रहा है कि नागरिक को नीचे गिराया जा रहा है, और ये पुलिस का इकबाल जिस तरह का देखा ना, पुलिस का इकबाल किस तरीके से टांगे तोड़ी है उधर उसमें बंद कर करके लोगों की ना, तो वो पता लग रहा है। और हाईकोर्ट के जजों ने जिस तरह के सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप हस्तक्षेप कीजिए, ये सब बातें शर्मनाक नहीं है क्या। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये वाजिब मौका है पूरे देश के अंदर अपने आप को उठाना चाहिए, महसूस करवाना चाहिए, इसीलिए वो सारा सब सिलसिला कर रहे हैं। बाकी तो केस तो बिल्कुल जाना पहचाना है, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन पूछने का तरीका और टाइमिंग अपने आप में संकट पैदा करने वाला है। सर आपके पास में मैं वापस आपके पास में लौटूंगा, उमेंद्र दादी जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी को लेकर के या फिर केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये है कि उनको अपने तरीके से चला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को लेकर के पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी एक बार तोता बता चुका है, उसके बाद एक बार कमेंट वर्तमान सरकार के वक्त भी आ चुका है। तो क्या वास्तव में जांच एजेंसियां जिनके स्वतंत्र रहने का हर किसी को ये माना जाना चाहिए कि हाँ न्याय का एक पार्ट है, और जो होता है हम अक्सर कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, तो टूल के काम कर रही है और टूल बन के काम कर रही है, तो आपको लगता है कि ये सिलसिला शुरू हो चुका तो द एंड नहीं है, आगे भी ऐसा ही होगा? ये क्या कहा जा सकता है कि आगे नहीं होगा ये? देखिए योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई जब जांच एजेंसी बनी है तो उसे पूछताछ करने का अधिकार है। पूछताछ से आपके पेट में मरोड़े क्यों हो रहे हैं ये समझ में बात नहीं आ रही। किसी भी अभी उनको उनके आरोप है, उनका जवाब दे देना चाहिए। अब यदि ये कहें कि साहब हमसे पूछताछ मत करो, आप है क्या? देखिए राहुल गांधी केवल एक सांसद है, कोई देश के राष्ट्रपति नहीं है, देश के उपराष्ट्रपति नहीं है, सांसद उनके जैसे 546 सांसद है, और उनसे पूछताछ हो रही तो उसमें गलती है। हाँ, ये यदि अपने दादी इंदिरा गांधी के पद से चल के अपने आप को फेमस करना चाहे तो एक बात अलग है। अंगुली कटा के शहीद होने की कोशिश मत कीजिए। पूछताछ करने का अधिकार है, और जांच एजेंसी बनी ही इसीलिए। जांच एजेंसी पूछताछ नहीं करेगी, आप जवाब दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? हर व्यक्ति पे यदि आज मुझ पे कोई आरोप कोई व्यक्ति लगाता है, कोई एजेंसी लगाती है, तो वो मुझसे पूछेगा, मुझे जवाब देना चाहिए। जवाब देने के नहीं राहुल गांधी का अपमान है, कांग्रेस का अपमान है, और क्या कांग्रेस से ही क्यों पूछा जाता है, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। जब एजेंसी बनी है तो उसका एक अधिकार है। और जब आरोप लगा है, उमेंद्र जी क्या लग रहा है आपको कि अभी एजेंसी अपना काम कर रही है या कोई प्रेशर में है? देखिए ऐसे तो मैं योगेंद्र जी यही कहना चाहूंगा, यदि किसी भी एजेंसी में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, कल को आपकी सरकार होगी, आप भी कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। आपकी नहीं, कांग्रेस की सरकार या दूसरे, हम तो सब जर्नलिस्ट हैं, हमारी कहां सरकार बनेगी? झाड़ू वाली बात नहीं कर रहा मैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब यदि माने कल को गैर भाजपाइयों की या गैर एनडीए की सरकार बनती है, उस समय कोई जांच होती है, तो इसके मतलब हम जांच प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप जाके कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, वहां जाके आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ये किसी भी राज्य में हो सकता है। राजस्थान में भी कोई जांच एजेंसी किसी को पूछ सकती है, जांच के लिए बुला सकती है। ये गलत परंपरा को हम डाल रहे हैं कि साहब किसी को जांच के लिए बुला लिया, पूछताछ के लिए बुला लिया, करो आंदोलन। मैं एक बात जानना चाहूंगा सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा, एक बात उमेंद्र जी मैं एक बात जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी को अगर ईडी बुला लेती है तो कांग्रेस आग बबूला है। महाराष्ट्र में या बंगाल में अगर भाजपा के किसी नेता को नोटिस दे दिया जाता है तो ऊपर से लेके नीचे तक सोशल मीडिया देखिए क्या होता है कि हमारे नेताओं को दबाया जा रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये भरोसा राजनीतिक दलों का क्यों टूट रहा है भरोसा? वहां बीजेपी का दही जवाब दे जाता है कि नहीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे नेताओं पर अगर इस तरह से हाथ डाला जाएगा, तो क्यों फिर? कितनी चिंता की बात है। कोई सांसद यदि हनुमान चालीसा का जाप करता है तो आप उसे जेल में ठोक देते हो, ईडी पूछने आती है तो आप आंदोलन पे आ जाते हो।
क्या है ये? क्यों कानून का मजाक बना रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं सावरकर नहीं, मैं राहुल गांधी हूं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रकार की बातें कह के? कानून व्यवस्था को बनाइए। आप एक सम्मानीय सांसद है, पूछताछ के लिए बुलाया तो सही सही जवाब दीजिए, और पूछने का उनका नैतिक अधिकार है। बात यह है, और ये मामला आज का नहीं है, 2012 में ये मामला हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पे हुआ, तो उस समय तो एनडीए, उस समय तो मोदी जी भी नहीं थे कि साहब मोदी जी उस समय सुब्रमण्यम स्वामी एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य नेता थे। ये सिलसिला तो 15 से शुरू हुआ ना, सिलसिला तो 15 से शुरू हुआ, 12 में तो इंट्रोड्यूस कराया गया इस मैटर को। जी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पे हुआ ये मामला। तो सब बात, अभी कई लोग हैं, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाएगी, 3 अन्य डायरेक्टर हैं, उनको भी बुलाना चाहिए पूछताछ के लिए। देखिए, जांच एजेंसी बनी है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल, हमें तो भरोसा, बिल्कुल हम तो यही चाह रहे हैं। मैं आपसे यही सवाल कह रहा था कि जांच एजेंसी अगर बनी है, आपने भी जिक्र कर दिया, अगर जांच एजेंसियों को लगता है कि किसी वजह से कानून व्यवस्था खराब होती है तो कोई भी आदमी उसको रोका जाना चाहिए। आपने भी हनुमान चालीसा का जिक्र तो कर दिया अभी, क्योंकि हम लोग भी दिशा बदल लेते हैं। वास्तव में जो लगना चाहिए वही दिखाना चाहिए और वही बताना चाहिए। गलत है गलत और सही है तो सही है। और एक आम आदमी को ये अपेक्षा भी कर सकता है, उसका अधिकार है कि जांच एजेंसियां सही दिशा में काम कर रही होंगी, ईमानदारी से काम कर रही होंगी, क्योंकि चुनते हैं तो एक अशोक स्तंभ उन्हें नजर आता है, उसकी फाइल पे भी वो बना होता है, और हमारी जवाबदेही उसी के प्रति होनी चाहिए, यानी कि भारत के संविधान के प्रति, और हम उसी से बंधे हुए होते हैं। किसी को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि मुझे तनख्वाह अमुक सरकार का नुमाइंदा दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा। वो जो लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं आपके टैक्स के पैसे से। आपकी शर्ट का जो बटन लगा है, ये भी टैक्स कटा है इसका भी। वो टैक्स पेयर्स की डेफिनेशन केवल ये नहीं समझनी चाहिए कि मोटा पैसा जो लोग दे रहे हैं वही टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर एक गरीब भी है जो माचिस की डिब्बी लेकर के आ रहा है, जो बीड़ी सुलगाने के लिए, अपना चूल्हा जलाने के लिए ले रहा है, वो भी टैक्स पेयर है। हमें इस बात को समझना होगा। मैं आऊंगा उमेंद्र जी आपके पास में, लेकिन एक बार हमारे साथ में प्रमोद जी चंडीगढ़ से जुड़े में। प्रमोद जी, जो कुछ चल रहा है मैं उसके बारे में सवाल तो क्या दो रहा हूं, आप सब सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपका कमेंट जरूर जानना चाहूंगा। ये हमारा जो एजेंडा ये है कि हम राजनीतिक दलों को जोड़ सकते हैं कि आप पे आरोप लगा, आप पे आरोप, लेकिन एक इच्छा ये थी कि जो पब्लिक में चर्चा बनी हुई है उसमें जर्नलिस्ट कैसे सोचते हैं। देखो, मैं आपको बताऊं जी, कोई भी देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और जितनी भी ये एजेंसियां हैं सरकारी हैं, ये सारी कानून के तहत ही काम करती हैं, संविधान के तहत काम करती हैं। लेकिन इनमें जो ये कि भाई दबाव बनाने की बू, इस तरह की जो बू आ गई है, इससे ये एजेंसियां बदनाम हुई हैं। और यही कारण रहा है कि ये सवाल उठ रहे हैं कि क्यों राहुल गांधी बुलाया, क्यों सोनिया गांधी दबाव बुला रहे हैं। लेकिन जो पी चिदम्बरम जी ने एक बात कही कि राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, ठीक है, लेकिन पीपीएलएल एक्ट के तहत हमको ये बताया जाए कि ये किस अपराध के तहत ईडी को बुलाने का अधिकार है। पुराना ये मामला है सारा। तो एक तो इन्होंने ये जवाब अभी तक ईडी ने दिया नहीं है, पूरा कांग्रेस का। दूसरा, उन्होंने इसका ये जवाब एक चिदम्बरम जी का नहीं दिया है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या अगर हुई है, किस एजेंसी ने करी है ईडी से पहले, तो वो एफआईआर की कॉपी दिखाई जाए। ये जो कई सवाल जो तैर रहे हैं ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो इसमें ऐसी वो आती है कि भाई दबाव में तो नहीं बुलाया, क्योंकि राहुल गांधी शायद अगले महीने या कुछ महीने में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ से ये भी हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है कि भाई एक दबाव बनाया जा रहा हो कि भाई राहुल गांधी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर भाजपा या मोदी या अमित शाह किसी से डरते हैं तो केवल गांधी परिवार से डरते हैं। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अगर मान लो योगेंद्र जी मुझको ईडी नोटिस दे दे तो क्या मैं मेरे रिश्तेदारों को लेके पहुंच जाऊंगा क्या? कांग्रेस ने यहाँ एक बड़ी गलती करी कि अगर इनको बुलाया तो ये जाते कि भाई हम सच्चे हैं और हम जवाब देने जाएंगे। ये लवाजमा इकट्ठा करने की जरूरत कहाँ पड़ गई? जो नेता पुलिस के साथ जाते बहस करते हुए फोटो खिंचवा के फेसबुक पे लगा रहे हैं कि भाई वो देख ले गांधी परिवार, हमने भी संघर्ष किया। कभी कोई लगा रहा है, हरीश राव जी लगा रहे हैं, फोटो फेसबुक पे लगा दी कि पुलिस से भिड़ते हुए। राजस्थान के भी आपके कई मंत्रियों ने लगाई है। तो ये क्या नाटक है? अगर जब बुलाया है, संविधान है देश का, आप जाइए, आप जवाब दीजिए ठोक के।
सोनिया गांधी जी गंगाराम अस्पताल में भर्ती हो गई ईडी के बाद में, कोरोना हो गया उनको। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो ये यार ये है ना, ठोक के जा पब्लिक में जो मैसेज है, पब्लिक इस बात को कह रही है कि भाई अगर आम आदमी होता तो क्या सारी भीड़ लेके जाता तो पुलिस छोड़ देती क्या? जब इतनी भीड़ ले जाने की जरूरत क्या? वो कहते हम सच्चे हैं, कोई कार्यकर्ता दिल्ली में नहीं आएगा और हम मीडिया का जवाब देंगे। इसमें ये बात भी है, लेकिन ये भी सही बात है कि देखो राहुल गांधी को परेशान तो किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो ये कहूँ, मुझे अभी एक मित्र ने बताया, दिल्ली के पत्रकार मित्र ने, ईडी ने इतनी जबरदस्त प्लानिंग बना रही है कि शायद वो कल या परसों में जेल में न ठोक दे। वो पूरी तरह से उन्होंने तैयारी इतनी तरह से मतलब बांधा है गट्ठर कि वो जेल में ले जाने की तैयारी में पूरी तरह। और उसका पीछे रीजन यही है कि अगर दबाना, सोनिया जी बीमार है, अब राहुल जी बोल रहे हैं कुछ दिन से इनकी छवि सुधरी है, कुछ दिन से ये पब्लिक में जो आए इनके भाषण आए हैं अच्छे आए हैं, तो ये बड़े एक दबंग नेता के रूप में उभरे भी हैं राहुल जी। और इन्होंने मुकाबला भी किया है, बातों के सवालों का जवाब भी दिया है, वो कहने वाला कुछ भी कहे तो। लेकिन इससे भी थोड़ा बह तो हुआ है बीजेपी में, और तो ये भी हो सकता है इस दबाव का उनको बुलाया जा रहा हो, तो इनको ये बदलना होगा। भूपेंद्र सिंह बघेल जी ने जो बोला है कि भाई ये अराजकता सत्याग्रह होगा, हरीश रावत जी अलग बोल रहे हैं, तो इनको ये सब मिल के ये थोड़ा वो करना चाहिए कि थाने बढ़ने की बजाय शांति से अपने रहें और जवाब देना। राहुल गांधी क्या दिक्कत है? ये पुराना आपका मामला थोड़ी है, ये कब से मामला चल रहा है? आप तो पुराने, आप तो देश के जाने माने पत्रकार में हो योगेंद्र जी, आपको तो पता है। कब हरियाणा में भी चल रहा है, आपको पता ही होगा। जबरदस्त उसका जब, और हुड्डा जी को ईडी ने बुलाया, वो 10 बार गए, भूपेंद्र हुड्डा जी, वहां तो समर्थक नहीं गए, वो अपना जवाब देगा ही, कम से कम 8-10 बार पेश हो चुके हैं। जब भी वो जाते हैं बुलाते हैं कि भाई जवाब दे के आ गए। तो मेन जो कांग्रेस के साथ जो यहाँ हुआ है कि नेताओं ने भाई गांधी परिवार को शकल दिखाओ अभियान चलाने के लिए वहां जाओ। देखो कमाल की बात, एक नेताजी वो खड़े हैं अकेले ही, और एक पुलिस वाले से भिड़ के भाग रहे हैं वीडियो बनवा ली, और वो फेसबुक खुद ने ही डाल दी, खुद की फेसबुक से। व्हाट इज दिस? ये हो क्या रहा है सर देश में? संविधान से चलता है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को कानून का पालन करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। मोदी को जनता अपने आप जवाब देती कि किस तरह से ये राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं, पब्लिक अपने आप जवाब देती। जो अशोक गहलोत जी ने कहा है कि पब्लिक जनता छोड़ेगी नहीं, सब समझ रही है। लेकिन अब जनता के मन में उल्टा आ गया, यार राहुल गांधी कौन सा वो हो गया तो इसको बुला लिया, तो इतना हंगामा कर रहे हैं, पूछताछ तो सबसे ही होगी। तो ये थोड़ा मैसेज है ना। वापस आ रहा हूँ मैं वापस लौटूंगा प्रमोद जी, मैं ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, प्रमोद जी जैसे कह रहे हैं, तो क्या ये एक गुस्ताखी है कि राहुल गांधी को नहीं बुलाया जा सकता ईडी में, या फिर आपको ये लगता है कि जाती है? क्योंकि नहीं, 17 तारीख को पूरे देश भर में राजभवनों का घेराव कर रही है कांग्रेस। 17 गुरुवार को 16 तारीख को 16 तारीख। मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद तो कहते ये नहीं था, मैंने कहा एक टाइमिंग और साथ साथ में जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका जिस तरीके से चरित्र बदला है, और उनपे वो बहुत अविश्वसनीय हो गई, वो कुछ भी कर सकती हैं, वो कितना भी हार्म पहुंचा सकती हैं। ऐसी स्थिति में इनसे निपटने के लिए जो गांधी का अहिंसावादी तरीका है, धरना है, प्रदर्शन है, और अपना सामूहिक दबदबा और अपनी पार्टी का एक एकजुटता बढ़ाने का एक जरिया है, तो ये राजनीति के ये सारे सिलसिले होते हैं। लेकिन इसमें अब जैसे साइकोफेंट्स भी हैं, जैसा आप बता रहे हैं प्रदीप, कि अपनी फोटो लगा रहे हैं, लगाकर धक्का खाते हुए, ये नहीं, ये तो आजकल का जरिया हो गया। ये जो सोशल मीडिया का अपना नाटकबाजी है उसका सिलसिला बन गया। अदरवाइज सामान्य रूप से जिस तरीके से आप ये बताना चाहते हैं कि सिस्टम को जिस तरीके से क्या कहना चाहिए, एंटी पीपुल बना दिया है इनका कांग्रेस के मुताबिक, उसको वापस से प्रो पीपुल बनाने के लिए सत्याग्रहों का रास्ता अपनाना चाहिए। आपको धरने, प्रदर्शन ये सब करने चाहिए शांतिपूर्वक, क्योंकि आप बताएंगे कि भारत के संविधान में जिन नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है उनके अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? आप हर जगह छीन रहे हैं। एग्जाम्पल देते हैं ना, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, रिपोर्टिंग भी पढ़ रहे हैं, और ये जो गलत जो जुमले बोले जाने लगे हैं ये वाइप आउट होने चाहिए, हमारी जुबान से, हमारी कलम से अलग हो जाने चाहिए। कि पुलिस का इकबाल, मैं कहता हूँ जनता का इकबाल, नागरिक का इकबाल, ये होना चाहिए। और एक जरिया बना है कि इसके माध्यम से ये लोग लोगों से संबोधित करेंगे, चर्चा करेंगे,
पूरे हिंदुस्तान के राज्यों के अंदर, तो ये अच्छी बात है। ये तो डेमोक्रेसी का एक मजबूत हिस्सा है। ये मैं नहीं समझता कि कोई हास्यास्पद तरीके से, तो हास्यास्पद तो वो लोग कर सकते हैं जिनको आप रोक नहीं सकते, जो अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं, अपना वो सारा दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तो कोई मस्करे हैं, इनको कोई नहीं समझेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये जरिया है। गांधी ने जो रास्ता बताया, कांग्रेस ने जो रास्ता बताया कि अहिंसा के माध्यम से आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। देखिए, अब तो गांधी तो है नहीं कि कुछ भी नोआखली का जैसा दंगा हुआ था तो उस पर आमरण अनशन पे बैठ गए। अब आमरण अनशन पे बैठने वाले लोग नहीं है कांग्रेस के अंदर। अब ये ढूंढने से मिलेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं अगर संविधान की ये सब उल्लंघन हुए तो हम आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, हटेंगे नहीं। अब मेरा ख्याल है कि वो रास्ता भी अडॉप्ट करना चाहिए, तब तो बात बनेगी। अन्यथा तो ये इस तरह से कहा जा सकता है, लेकिन इसको गलत नहीं कह सकते आप। ये प्रदर्शन करना ही एक डेमोक्रेटिक राइट है, इसका एहसास करवाना पड़ेगा। क्योंकि आपकी खामोशी से बहुत सारे गलत अल्फाज डोमिनेटिंग हो रहे हैं समाज के बीच के अंदर। जो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि पुलिस का इकबाल, इससे ज्यादा खतरनाक कोई शब्द नहीं हो सकता। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं के लिए अपने आप में धमकी है ये। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, पुलिस का इकबाल नहीं, नागरिक का इकबाल, कॉन्स्टिट्यूशन का इकबाल, वो स्थापित होना चाहिए। ये बात तो तभी होगी जब लोगों के बीच में जाकर के आप बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल। उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगे। जैसे अभी कहा प्रमोद जी ने कि दोनों बातें हैं कि एजेंसी किसी को भी बुला सकती है, एजेंसी पे भरोसा रखना चाहिए क्योंकि भारत के संविधान के तहत बनी है। कहीं पे भी आपको, मेरे को, आम जनता को भरोसा है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ जनता के बीच के निकले ही पूछ रहा हूँ। हम कोशिश करते हैं कि जनता क्या चाहती है, क्या मूड क्या है उसका, किन सवालों का जवाब चाहती है। सुनिए, मैं आप एक बात सर थोड़ी देर स्टेशन पे रुकिए, मैं आ रहा हूँ अभी आप ही के पास में। तो जनता यही जानना चाहती है। तो आपको, मेरे को, आम जनता को भरोसा है कि एजेंसी बनी इस हिसाब से है। कोई 1-8%, 2%, 10% को करप्ट हो सकते हैं, लेकिन 90% लोग अच्छे हैं, तभी तो देश चल रहा है, ये माना जाता है ऐसा। तो भरोसा आपका मेरा तो है, राजनीतिक दलों का भरोसा क्यों टूट रहा है? देखिए योगेंद्र जी, विश्वास सब पर, जब जांच एजेंसियां बनी तो उनका काम जांच एजेंसी के हनुमान चालीसा जपने के लिए बनाया गया। उनको ये जो शिकायत है उसका अनुसंधान करने के लिए बनाया गया है। देखिए, मैं बाकी लोगों को भी बुलाना चाहिए। अब आज इनसे पूछताछ होती है तो उसमें अभी क्या पूछताछ है, कोई आरोप, भाई जो इनका कोई सजा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, खाली पूछताछ से क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? भाई जो पूछ रहा है उसका जवाब दे दीजिए। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि केवल जिस प्रकार से कांग्रेस में होड़ मच रही है, अपने चेहरे दिखाओ, गांधी परिवार के निकट पाओ, यही जो चीजें है ये देश के लिए नुकसानदायक है। और यह देश के लिए नहीं, मुख्य रूप से कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक होगी। केवल जिस प्रकार से प्रमोद जी बता रहे थे कि केवल फेसबुक पे नाम चला रहे हैं, फोटो चला रहे हैं, वो प्रकार ये किसी बड़े संगठन के लिए अच्छी चीजें नहीं है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जैसे आज सचिन पायलट जी पहुंचे, नरेला पुलिस थाने में अपनी गिरफ्तारी दिया है, सब लोग इस वाहवाही को लूटने में लगे हुए हैं कि देखो मैं भी हूँ। यदि वास्तविकता आंदोलन, उमेंद्र जी, आप काफी वरिष्ठ हैं। नेताओं की गिरफ्तारी पहली बार हो रही है? नहीं, गिरफ्तारी देने का सिलसिला पहली बार, लेकिन आज पूछताछ जो हो इसमें इस प्रकार क्यों तो प्रभावित देश की राज्यों से पहुंच के राज्यों का काम प्रभावित हो रहा है, आम जनता दुखी हो रही है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भी वहां बैठ गए। यहाँ राजस्थान में उनको काम करना चाहिए, यहाँ बैठ के भी आंदोलन कर सकते हैं, यहाँ से भी संदेश दे सकते हैं। केवल वाहवाही लेने के लिए आप वहां जाके ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है जी। मिथिलेश जैमिनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मिथिलेश जी के पास में जाऊंगा मैं, लेकिन पहले वापस प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। चलिए, ये जो भी है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को लगता है कि कभी तो हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर आरोप कांग्रेस लगाती आ रही है कि टूल बना रही है, एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह एजेंसियों को काम कर रही है वर्तमान सरकार। ये कहा जाता है तो आज नहीं तो कल हमें विरोध में तो उतरना ही पड़ेगा। सुनिए उमेंद्र जी, हमें उतरना तो पड़ेगा। कांग्रेस शायद ये सोच के चल रही है कि अवसर मिला है उन्हें कि राहुल गांधी को बुलाया गया है, तो क्यों ना अभी हम मैदान जंग में कूदें। नहीं, सही है। देखो योगेंद्र जी, मैदान जंग में कूदो,
आप मैदान जंग में 3 दिन से जिस जोश से कूदे हो, क्या आप इसी जोश से महंगाई के मुद्दे पर कूदे? क्या और जो इतने मुद्दे हैं क्या उन पर कूदे इस जोश के साथ? इतना जोश, महंगाई के रैली कर दी खत्म, जाने कहाँ गई रैली पता नहीं, और जनता के साथ जुड़े इतनी जोश से। अब 17 जून को जिला स्तर पर प्रदर्शन, इसलिए कि राहुल गांधी को क्यों बुलाया? गुरुवार को राजभवन का घेराव, 17 जिला स्तर पर भी घोषणा हो गई अभी थोड़ी देर पहले। और मेरा ये कहना है, ठीक है आपका लीडर है और आप लीडर के साथ कुछ हो रहा है तो आप वेट एंड वॉच तो करिए। आपके लीडर से पूछिए क्या आपके साथ ईडी ने अन्याय किया? आप जैसे आप कह देते हो कि भाई राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बने ही नहीं तो आपने इनको पप्पू कैसे कहना शुरू कर दिया? प्रधानमंत्री बनने के बाद काम अच्छा ना करे तो पप्पू कहना। अब जब उनको ईडी ने अभी कुछ करा ही नहीं यार, आपने पूछा ही नहीं राहुल गांधी से, तो आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? अभी ईडी पूछो और राहुल गांधी बताएं कि मेरे साथ ईडी ने अन्याय किया और मुझसे ये गलत सवाल पूछे, तो आप हंगामा पे उतरो, एक दिन वेट तो करते। ये तो पहले दिन ही पूरे देश में चून नौत हो गया। राजस्थान में जो चून नौत की परंपरा है ना, ये सब आ जाओ दिल्ली ले लेके, कोई सड़क पे बैठा है, कोई कहाँ। एक तो मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी हंसी आ रही है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक पुलिस वाले ने उसको गाड़ी से उतराया एक, और वो एकदम से भागे दूर तक उसको धक्का देके, और वो वीडियो बनी। अब मुझको ये बताओ किसने वीडियो बनाई? इतनी जल्दी जो पुलिस वाले ने रोका, और वीडियो किसने बनाई? और वो श्रीनिवासन ने खुद नहीं डाल दी। अरे यार योगेंद्र जी, इतनी पब्लिक आप पागल नहीं है सरकार, अब पब्लिक समझती है। आप जनता के मुद्दे पर कहां तक लड़े, आप महंगाई के मुद्दे पर कहां तक लड़े, आप महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर कहां तक लड़े, ये पब्लिक सब जानती है। इतनी जोश से लड़े क्या? रसोई गैस के मोदी ने आज अत्याचार महंगाई में कर रखा है, इस पे कहां तक आप लड़े? इतना जोश अगर महंगाई पे दिखा दे, पब्लिक इनको सिर पर उठा लेती सर। गांव जाती तो जिला स्तर पर कभी राजभवन घेरेंगे, अरे एक रैली करके राजस्थान में आगे खत्म। अब उदयपुर में इन्होंने वो किया, अभी आपने देखा होगा, नाम मात्र का चिंतन का। और मुझको ये बताओ, उसमें सोनिया गांधी ने 2 बात कही कि भाई आप कांग्रेसी जनों सारी बातें यहीं छोड़ना ना, जो मन की बात है यहीं कर लो, सारी आपकी है। लेकिन बाहर एकता नजर आए, राज्यसभा चुनाव में देख लो, सबको बस में भर भर के ले जाने पड़े, क्या हाल हो गया। हरियाणा में तो बेचारे माखन जी को हरवा दिया, उनको देख लो कि वो टिक्की गलत लगा दी। तो हालात जो ये है ना, कांग्रेस को जो आम जनता से जुड़ने के लिए उनसे टच में जाना पड़ेगा। राहुल गांधी से साथ क्या हो रहा है आम आदमी को कोई परवाह नहीं है सर, कांग्रेसियों के अलावा। कांग्रेसी है कि भाई मेरे को टिकट मिल जाए, चुनाव हमारे राजस्थान में, हिमाचल में, ये वो। बाकी आम जनता को तो अपने मुद्दे से मतलब है कि मेरी महंगाई पे कांग्रेस कहाँ बैठ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ी वजह है, आप सही कह रहे हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और देखते भी, हम जब छात्र थे, पढ़ते थे, तब से देख रहे हैं। आप लोग रिपोर्टिंग और अमजद बहुत सीनियर हैं। पहले ये होता था कि जनता का मुद्दा, नेताओं की भीड़ कम, पब्लिक का रेला होता था, वो कारवा जब चलता था तो सरकार की आंखें खुलती थी कि पब्लिक है, नेता तो गिने चुने इसमें। अब हो उल्टा रहा है कि जनता के मुद्दे कहे जाते हैं लेकिन जनता साथ नहीं लगती, क्योंकि भरोसा नहीं रहा लीडरशिप पे। वो देखते हैं कि सिर्फ अपने एजेंडे पे चलते हैं सभी, कोई हो। यहाँ पे प्रदर्शन होता है, अपोजिशन में बीजेपी है, वो प्रदर्शन करती है, बीजेपी के नेताओं के लिए कोई नजर नहीं आता। अब कहीं पे आप सही कह रहे हैं, आज राहुल गांधी के मुद्दे पे कांग्रेस के अलावा कोई नजर नहीं है, क्योंकि जनता के मुद्दे गौण हो गए, राजनीतिक दलों के लिए प्राथमिकता में नहीं रहे। वो प्राथमिकता इतना है कि धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, तीसरी। पहले के तरह नहीं कि हम यहीं बैठ के सब पड़ाव डाल करके बाजरे प्याज इन्होंने सरकारें बदल दी हैं, वो 2 नेता भूल रहे हैं। मुझे लगता है कि उसे पाने के लिए आपको गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। चिंता सबके सामने है, लेकिन अगर चिंता की चिंतन ईमानदारी से नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। मैं उमेंद्र जी आपकी समझ सकता हूं, आपको कुछ कहना है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मुझे कमांड मिल चुकी है कि वाइंड अप करिए। तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और तमाम दर्शकों का भी। और मुझे जो लगता है, मैंने कोशिश की है कि जर्नलिस्टों के माध्यम से वो बात जो जनता के जहन में तैर रही है उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की है हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का और अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।